जी बिल्कुल, हमारे साथ मजीद मेमन साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो ट्रेडर्स अलायंस से है। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे मार्केट के हवाले से। हम इस वक्त मौजूद हैं लाइट हाउस मार्केट में और इनसे पूछेंगे कि इस वक्त मार्केट में किस तरह की जो है वो गहमा गहमी देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, हम उस हवाले से भी थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर मुझे ये बताएं कि अभी करंट इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, पिछले साल के बनिस्बत अब जो है वो मार्केट की क्या सिचुएशन है? जी आपको पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक कराची चैम्बर का अपना मौक़िफ़ है, वो हर साल यही होता है कि हमारे मार्केट और बाज़ार हैं कराची के, उसमें साल में एक दिन त्यौहार आता है। वैसे तो सारा साल तो इतना कारोबार होता नहीं है, तो पुरअमन तरीके से हो। और इसमें मार्केट की और एसोसिएशन है और अहदेदारान है, पुलिस के कोऑर्डिनेशन से जो है वो इस किस्म के कैंप लगाते हैं ताकि किसी किस्म की डकैती या कोई किस्म का ऐसा हादसा ना हो कि जिसमें बाज़ दफ़ा जो ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, मतलब ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, कोई बच्चा बिछड़ गया ये वो। तो उस लिहाज से पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ हर इलाके में कराची में आपके टावर से लेके शोराब गोड तक जितने हमारे मार्केट हैं उसमें ये कैंप लगाते हैं। और इस वक्त इस साल चाहे पूरे साल पुलिस का भले कोऑर्डिनेशन ना हो, मगर इस साल माशाल्लाह पुलिस का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बहुत अच्छा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़न इस तरह निकल जाता है और एक माहौल अच्छा सा हो जाता है। आपको पता है कि इस साल बड़ी डकैतियाँ हो रही हैं, बड़ी लूटफार हो रही है, बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। तो अब इसके अंदर अभी तक तो कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जिस चीज़ का हम बात करें। तो ये पुलिस के साथ एक लेज़न होता है और इससे हमारी मार्केट में जो है ये लोग जो ख़रीदार हैं वो आसानी से पुरअमन तरीके से ख़रीदारी कर सके। जी तनवीर साहब, मुझे ये बताएं कि आप कैंप में तो मौजूद हैं ही शाम से, लेकिन आपने कैंप से बाहर जो है वो मार्केटों का भी विज़िट किया है। मार्केटों में किस तरह की जो है वो आप गहमा गहमी देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा ताल्लुक़ जो है कराची चैम्बर से है और हम जो है रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे कराची के जो है कैंपों का दौरा कर रहे हैं। अभी हमने 1-2 दिन पहले जो है तारिक रोड का दौरा किया, इससे पहले हमने आराम बाग का किया, हमने गुल प्लाजा का दौरा किया, हम मार्केटों का भी दौरा कर रहे हैं। हमारे दौरे का मकसद ये है कि जिन लोगों ने यहाँ कैंप लगाए हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करना है, इनको सपोर्ट करना है और सूरत हाल का जायज़ा लेना है कि कोई सब काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारे वोटर्स भी हैं और सपोर्टर्स भी हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो ये हमें सपोर्ट करते हैं, तो अब हम इनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ मार्केटों में ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इन कैंपों का असल मकसद ये होता है कि जो कोई चोरी की वारदातें हो जाए, कोई छीना झपटी हो जाए, कि कोई बच्चा गुम जाता है, तो यहाँ पे जो कैंप लगा होता है, यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो वो उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और ये तमाम कराची में जितनी भी ताजिर एसोसिएशन है ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये जो है जो मार्केट में जो लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने मार्केट के अंदर भी सिर्फ कैंप का विज़िट किया है या मार्केट के अंदर भी जाकर जो है वो मार्केटों का विज़िट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही? जी, अभी हम यहाँ पे के बैठे हैं, उसके बाद हम मार्केट का अंदर दौरा भी करेंगे और मार्केट की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ हफीज़ अजीज़ साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। इस वक्त लाइट हाउस मार्केट में मौजूद हैं, लाइट हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे और इसके अलावा जो है ये अभी कितनी मार्केटें जो है ये विज़िट कर चुके हैं और मार्केट में जो है सिक्योरिटी और दीगर चीज़ें जो हैं वो किस तरह से इन्होंने देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपने कहा कि लाइट हाउस के हवाले से और कराची की मार्केट के हवाले से हम रोज़ अपने हिसाब से हमारे लीडरान के साथ, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर के जो है उनके साथ हम विज़िट कर रहे हैं। जामा क्लॉथ किया, सेंट्रल मॉल किया, लांडी किया, सदर भी जा रहे हैं। हम कल सदर जाएंगे इंशाल्लाह, कोऑपरेटिव मार्केट। और इसके अलावा काफ़ी जगह जाते रहते हैं। माहौल हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बट स्ट्रीट क्राइम आपको पता है कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो पुलिस के जितना कंट्रोल होता है वो कर रही है, बट फिर भी खौफज़दा लोग काफ़ी हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे इनके इलाके अमजद हयात साहब का, हमारे SSP सिटी है, वो भी आके बैठे हुए हैं और गाय बगाए यहाँ पे DIG वगैरह, SHO वगैरह सब आते हैं और देखते हैं कि किस तरह हो। बेसिकली ये जो इधर जो ये टेंट लगाए जाते हैं
वो सिर्फ इसकी वजह ये होती है कि ये रमज़ान के महीने में जो फैमिलीज़ शॉपिंग के लिए निकलती है इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और स्ट्रीट क्राइम को जितना कम हो सके वो किया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा हर इलाके में जामा क्लॉथ में चले जाएं, सेंट्रल मॉल चले जाएं, आप लांडी चले जाएं, आप हैदरी मार्केट चले जाएं, आप सदर में चले जाएं, हर जगह जो है ये टेंट लगाए जाते हैं कि पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो ये रात भर सहरी तक होते हैं 3 बजे तक और लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। ये सिर्फ रमज़ानों में ही क्यों इतनी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट हो जाती है, आम दिनों में क्यों नहीं होती? आम दिनों में भी शादी या दीगर तकरीबात के लिए लोग मार्केट विजिट करते हैं, तब भी उनके साथ जो स्नैचिंग और दीगर वारदातें उनके साथ होती हैं। तो लगता नहीं है कि इस तरह से जो है वो आम दिनों में भी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो अच्छे होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी के काम जो है ना बिजनेस कम्युनिटी के नहीं है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है या जो भी लॉ एजेंसी से उनकी जिम्मेदारी है। आम दिन के अंदर एक टाइम होता है कि 9 बजे, 10 बजे, 8:30 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है। आप रमज़ान में देखें कि रात के 3-3 बजे तक चलती है मार्केट्स, इसलिए रमज़ान में। और रमज़ान के अंदर आप खुद देख लें जो वारदातें डेली हो रही हैं रमज़ान में बढ़ जाती है और इसकी मेन वजह ये है कि ज़ाहिर है कि जितना जो नॉर्मल तबका, मीडियम तबका और जो बेचारा गरीब लोग हैं वो पूरे साल की इनकम जो कमा के रखते हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए रमज़ानों में शॉपिंग करें और ईद के त्यौहार की खुशियाँ मनाएं, तो ये बेचारे निकलते हैं, इसमें लुट ज़्यादा जाते हैं। तो रमज़ानों में कुछ हरकत ऐसी ज़्यादा हो जाती है। हालात ऐसे हैं कि कराची के हालात जो है ना हमारे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब है। अल्लाह ताला करम करे। IG सिंध जो गुलाम नबी मेमन साहब आए माशाल्लाह निहायत ही काबिल आदमी है और वो कोशिश करते हैं। पिछले संडे को भी इन्होंने अपना ऑफिस ऑन रखा हुआ था और सारे हाई ऑफिसर्स को बुलाया था और पाबंद किया था कि जी स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए और जो मसले आ रहे हैं उनको रोका जाए। वो मेहनत कर रहे हैं बट अब कराची की आबादी के हिसाब से यहाँ पे क्राइम इतना बढ़ गया है। और दूसरा एक बड़ा मसला ये है कि हमारे कानून के कुछ ऐसे क्लोज आए हुए हैं कि जिसमें टारगेट किलर या जो स्ट्रीट क्राइम करते हैं उनकी कोई विटनेस नहीं आती है तो वो छूट जाते हैं। और एडिशनल IG साहब कुछ अर्से पहले हमारे चैम्बर आए थे, रिंद साहब, उन्होंने लिटरली हमें कहा था कि एक बंदा हमने जो अरेस्ट किया है वो ऑलरेडी पहले 30 दफ़ा छूट चुका है, 30 टाइम्स बेल पे। तो अब कानून में कोई चेंजिंग होनी चाहिए। मैं CM हमारे सिंध के जो है इनसे रिक्वेस्ट करूंगा मुराद अली शाह साहब से कि कानून में कोई चेंजिंग करें कि इनकी बेल इजी ना हो सके, वरना ये जाते हैं 8-10 दिन में छूट के आ जाते हैं, फिर ये काम में लग जाते हैं। तो जो बंदा 30 दफ़ा छूट चुका है उसको अब खौफ किस चीज़ का होगा? उसने बोला 4 दिन में रहना है, वापस आ जाना है, फिर वो लूटता रहता है। तो काइंडली हमें ये ज़रूरत है कि हर किसी को अपना फ़र्ज पूरा करना है। कानून में भी चेंजिंग लाएंगे तो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ गफ़ार साहब मौजूद हैं, हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। इनका ताल्लुक जो है वो कायम मकाम सदर हैं, हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे इनसे। इस वक्त जो महंगाई है वो तो महंगाई का जिन तो बेकाबू हो ही चुका है, लेकिन अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन है वो क्या है? किन मार्केट्स का विज़िट किया, कहाँ पर जो है इनको जो है वो क्राउड नज़र आया और कौन सी मार्केट ऐसी है जहाँ पर इनको लगता है कि इस वक्त आज 24वें रोज़े में भी जो है वो सन्नाटा जो है वो नज़र आ रहा है इनको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवस्सुत से ये बात हम पूरी मार्केटों में हमारे ताजिर बरादरान के साथ हम जो विज़िट करते रहे इन आखिरी अशरे में, उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पे महसूस की गई है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अब ये चैलेंजेस सिर्फ आम आदमी से लेके हर सफ़ेद पोश तबके को हर जगह ये है और इस पर हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं सब ठीक है सब। लेकिन बहरहाल जो रमज़ान का बरकतों का महीना है, ये खुशियाँ हैं। आप जितनी भी आप गहमा गहमी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक खुशी का बायस है कि लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है अभी। और हम खुद ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये थोड़े अरसे के लिए हमको हर वक्त हर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से अवाम सब्र का घूंट पी रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में कोई फ़ैसला, कुछ नताइज हासिल होंगे और आम आदमी को इसमें ज़रूर रिलीफ मिलेगा। इसलिए हमें उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए। सर, ये तो बात हो गई रमज़ान के हवाले से और चांद रात तक, लेकिन ईद के दौरान अगर मैं बात करूँ तो ईद पे सिक्योरिटी एहलकार भी हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो ईद पे जो है वो चोरी डकैती की वारदात में जो अभी तो है ही दीगर जगहों पर, लेकिन ईद के मौके पर जो है ये वारदात
हालातों में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो सर इस हवाले से आपकी बात हुई है किसी आला हुकाम से या कोई रूट ऐसा कोई प्लान तैयार किया आप लोगों ने? देखिए जी, ये आपने एक बहुत वसी मौजू चुना है बात करने के लिए। जहाँ तक अमन अमान की सूरत हाल है, देखिए मार्केटों की हद तक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारे ताजिर भाइयों ने इस तरह के कैंप लगाए हुए हैं। इन कैंप्स का क्या मकसद है सिर्फ कि यहाँ आके जैसे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस कंप्लेन सेल है, इससे ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है ख़रीदारों में। रात के 2-3 भी बजे हों, लोग अपनी फैमिली के साथ इस तरह निकले हुए हैं जैसे दिन का समा होता है। तो ये एक इस बात की ज़रूर अक्कासी करता है कि लोग अमन व अमान की सूरत हाल से क़दरे मुतमईन हैं और बिला खौफ व ख़तर अपनी फैमिली, छोटे बच्चों के साथ रात के किसी भी पहर पे घर से निकलते हैं और घर वापस जाते हैं। दूसरा सवाल रहा कि कराची में जनरल सूरत हाल का अमन व अमान की, तो इसमें अगर हम ये कहते हैं कि नहीं सब ठीक है तो हम बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा कराची वालों के साथ अलमिया रहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल हमेशा से चैलेंजिंग रही है। इसमें आला हुक्काम से हमेशा जो बात होती है उनके पास ये तावीलें हैं कि हमारे पास नफरी पूरी नहीं है, हमारे पास पिकेट पूरी नहीं है। इसमें हमें हुकूमत के अहदेदारों से ये भी इल्तिजा करते हैं, मुसलसल दरख्वास्त करते रहे हैं कि अपनी जो प्रोटोकॉल की नफरी है उसको एलोकेट करें लोगों की अमन व अमान की सूरत हाल, इलाकों की अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। अब हम इस सिलसिले में अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी अगर आप बेहतरी देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशों का बहुत बड़ा दखल है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शाकिर फैंसी साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। इन्होंने भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त लाइट हाउस मार्केट में, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कब से मौजूद हैं और कितनी मार्केटों का ये विज़िट कर चुके हैं और इस मार्केट में जो है वो अंदर सिचुएशन क्या देखी है उन्होंने सामने। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा वक्त न्यूज़ का। उससे पहले सबसे पहले मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, कराची की इस गयूर आवाम से गुजारिश करूंगा कि अब तक इस स्ट्रीट क्राइम में जितने नौजवान हमारे शहीद हो गए तो उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें। और मैं पुलिस हज़रात से भी गुजारिश करूंगा कि वो जिस तरह से अपनी ड्यूटी अदा करें उसमें थोड़ी सी और तेज़ी लाएँ, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। मैं देखता हूँ ये जवान भी बेचारे अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी इनकी हिफाजत में रखे। ये भी माँ बहन भाई बच्चों वाले हैं। दूसरी बात, आपने मार्केट के हवाले से बात की, तो मार्केट के हवाले से सिचुएशन हमने अच्छी रखी हुई है। सिक्योरिटी के हवाले से भी अंदर खाने भी हमने सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन बमा कैमरों के साथ, ताकि जो भी मामला होते हैं तो सामने आ सकें, आश्कार हो सकें। तो ये आपने कैमरे जो हैं वो तमाम पूरे मार्केट में नफ्स के जितने भी इस वक्त मार्केट जो है वो है? ये लगभग अरसा 2 साल हो गए। मैं वाइस चेयरमैन हूँ ऑल कराची ताजिर अलायंस का, और हमारी कोशिश ये है कि हमारे जितनी भी मार्केट हैं उसमें कैमरे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कैमरे हमारी अपनी भी हिफाजत है और मदद होती है पकड़ने वालों के लिए, जराइम के ख़ात्मे के लिए। तो वो हमारी पूरी कोशिश है कि कराची की हर मार्केट में कैमरे होने चाहिए। हमारे साथ लाइट हाउस मार्केट के सदर मौजूद हैं हकीम शाह साहब, हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। अभी ये जो है कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, इनकी क्या टाइमिंग है, कैंप में किस वक्त मौजूद होते हैं और यहाँ पर अगर शिकायत इनके पास आ रही है तो वो किस तरह से जो है वो उस शिकायत को जो है वो हल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए जी, 21 रमज़ान से हमारा कैंप जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमारे साथ है और यहीं कैंप में वो मौजूद रहते हैं ताकि कोई भी अगर इशू होता है तो उसे बर वक्त हल किया जाए। ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोड को कवर कर रही होती है ताकि आने वाले कस्टमर्स जो है उनको सहूलत हो, रोड भी जाम ना हो। इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उनके ताउन से हमें इजाफ़ी नफरी हमारे यहाँ कैंप पे मौजूद होती है और यकीनन अगर कोई इशू होता है मार्केट में तो उसे बजाय थाने में हल करने के इसी कैंप में जो है वो हल कर दिया जाता है। लेडीज़ नफरी भी मौजूद है क्योंकि ये मार्केट सिर्फ जेंट्स की नहीं, लेडीज़ भी यहाँ पर जो है वो शॉपिंग के लिए आती हैं। जी बिल्कुल, लेडीज़ की नफरी भी यहाँ 2 कांस्टेबल्स जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा इजाफ़ी नफरी जो है वो भी मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर जो है मार्केटों में मौजूद होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक तो हालात जो है वो बड़े पुरअमन नज़र आ रहे हैं। कस्टमर्स जो है वो भी बआसानी ख़रीदारी करके यहाँ से जा रहे हैं, दुकानदार भी खुश हैं। तो और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इस अमन को कराची के इसी तरह बरकरार रखेंगे तो यकीनन तिजारत बढ़ेगी, मईशत जो है वो फले फूलेगी और इससे हमारे जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह पुलिस ने भी कारकर्दगी बेहतरीन दिखाई है रमज़ान में,
वो इसको मुस्तकिल तौर पर इसी तरह जारी रखेंगे। अच्छा, आपने रेवेन्यू की बात की, तो रेवेन्यू जो है वो देता ही ताजिर है। अगर मैं बात करूँ 90%, तो ताजिर ही सेफ़ नहीं है इस वक्त। अभी जो स्ट्रीट क्राइम हुए, अगर मैं आपने 3 दिन पहले औरंगी टाउन का एक वाक़या सुना, उसके अलावा भी जो है वो ताजिरों के साथ जो है वो वाक़यात हो ही रहे हैं। तो इस हवाले से क्या देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम मुस्तकिल तौर पर अमन को जो है बरकरार नहीं रख पाते। क्राइम जो है वो घटता है एकदम से, फिर दोबारा जो है वो क्राइम ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं जितने भी हैं, उनको और आवाम के दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म करना होगा, तभी ये मुमकिन हो सकेगा। अगर हम आम आवाम को ये हौसला देंगे कि हम थाने में अगर कंप्लेन करने जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन आएगा, उस पर बेहतर काम होगा, तो मैं समझता हूँ ये हौसला जो है वो क्राइम को कम कर सकता है। थाने जाते हैं तो उनको बेहतर रिस्पांस नहीं मिलता, वो रिस्पांस नहीं मिलता जो एक शहरी को मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे अपने हम ज़बान नहीं होते। वहाँ पर जो है अगर बात SHOs की जाए या वहाँ पर जो ASI वगैरह बैठे होते हैं, उनका बेहतर रिस्पांस नहीं मिलता। देखें ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस को जो है मज़ीद अपनी जो थाने हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर उनका रवैया बेहतर होगा आम आवाम से, तो जो भी शिकायत होंगी वो आवाम ज़रूर थाने में दर्ज कराने आएगी और तभी क्राइम ख़त्म हो सकेगा। और जब तक कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं होगा आवाम के साथ, उस वक्त तक क्राइम को ख़त्म करना मैं समझता हूँ कि नामुमकिन सी बात है। लेकिन कराची एक बहुत ही गंभीर हालात से गुज़र के यहाँ आया है और हम समझते हैं कि अगर कराची को पुरअमन नहीं रखा जाता तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाइट हाउस मार्केट के कंप्लेन कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि यहाँ पर जो है वो इजाफी नफरी भी जो है वो यहाँ पर इस वक्त 21 रमज़ान से लेकर चांद रात तक तैनात की जाती है। इसके अलावा जो है SSP साहब वो खुद वक्तन ब जो है तमाम मार्केट्स का विज़िट करते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।